सतरंगी टीवी में खुशामदीद नाजरीन, अगर देखा जाए तो हर दौर में अमीर और गरीब दोनों ही तरह के लोग मौजूद होते हैं और गरीब शख्स अमीर के मातहत काम करता है। अगर इसको दुनिया का दस्तूर कहें तो ये गलत ना होगा। ऐसे ही हम आपको हमारी आज की इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया का पहला अमीर तरीन शख्स कौन था और आखिर क्यों यूरोप के ममालिक के लोग इसको देखने के लिए आते थे। आखिर क्यों आज भी इस शख्स को तारीख के पन्नों में उतनी ही शोहरत हासिल है। मंसा मूसा एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंसा मूसा बरआज़म अफ्रीका के एक मुल्क माली का एक मुसलमान बादशाह था। 1312 से 1337 तक इसकी बादशाही का दौर रहा। उस दौर में माली की सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। मूसा के दादा ने माली की सल्तनत की बुनियाद रखी थी, लेकिन मंसा मूसा का बादशाह बनना एक इत्तेफाक या खुशकिस्मती ही है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं था कि उस दौर के बादशाह जिसका नाम अबू बकर था, हज के लिए माली से सऊदिया की तरफ रवाना हुए और जाते हुए सल्तनत का सारा इंतजाम मंसा के हवाले कर दिया। उस दौर में सफर के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर बदकिस्मती से ये काफिला रास्ते ही में कहीं खो गया और फिर कभी वापस न लौटा। बादशाह को काफी अरसा ढूंढा भी गया और उसका इंतजार करने के बाद मंसा मूसा को ही बादशाह बना दिया गया। मंसा मूसा का असल नाम मूसा था, लेकिन बादशाह बनने के बाद उसका नाम मंसा मूसा रख दिया गया। मंसा का मतलब है बादशाह। मंसा एक सखी दिल और नेक नाम बादशाह था। मूसा तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स था। माली में उस दौर में सोने जैसी मादनियात इतनी आम थीं कि सोना भी मूसा के इतने अमीर होने की वजूहात में से एक वजह था। मूसा की दौलत का अंदाजा आज के इस जदीद दौर में भी मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक उसकी दौलत 400 अरब डॉलर थी। मूसा को तारीख के पन्नों में उसके हज के वाक़े से शोहरत मिली। मंसा ने 1324 में हज किया और मंसा ने तकरीबन 6000 किलोमीटर का फासला तय किया। इसके बारे में वाकया ये है कि मंसा जब हज के लिए रवाना हुआ तो अपने साथ एक पूरा शहर लेकर निकला। इस सफर की तैयारी में कई माह लगे थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस सफर में मंसा के हमरा 60,000 गुलाम मौजूद थे, जिनमें से 12,000 उसके जाती पैरोकार थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 200 किलो सोना मौजूद था। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उनके आसपास तकरीबन 500 अफराद का दस्ता चल रहा था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी थी। मंसा के काफले में मौजूद उसके खास गुलाम ने बेहतरीन रेशमी लिबास पहना हुआ था। इस काफले में घोड़े, ऊंट और कई जानवर भी शामिल थे और हर ऊंट के ऊपर 123 से 36 किलो सोना लदा हुआ था। मंसा बेहद फराग दिल था। वो दौरान सफर जिधर से भी गुजरता गरीबों और जरूरतमंदों में सोना तकसीम करता चला जाता। मंसा मूसा पर जुमा के दिन जिस जगह भी क़याम करता वहाँ एक मस्जिद तामीर करता और इस काफले की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ती चली गई कि यूरोप की हुकूमतों तक जा पहुंची। ये सुनने के बाद यूरोपी ममालिक खुद को ना रोक सके और मंसा मूसा को देखने के लिए आए। मंसा मूसा के दौर में पहली बार यूरोप के ममालिक के साथ ताल्लुकात का आगाज हुआ था। नाज़रीन, कहा जाता है कि मंसा मूसा ने उस दौर में इतना सोना बांट दिया था कि सोने की कीमत बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोग मंसा मूसा के गुजरने का इंतजार करते थे ताकि उनको सोना मिल सके। इसी वजह से सोना कई सालों तक एक गैर मामूली सी चीज बना रहा। लेकिन मंसा मूसा इंतहाई अक्लमंद बादशाह था। उसने सोने की कीमत को फिर से बढ़ाने के लिए मिस्र से सारा सोना खरीद लिया। ये दुनिया की तारीख का एक वाहिद शख्स था जो पूरी दुनिया के सोने को कंट्रोल कर रहा था। मंसा मूसा के दौर में माली की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। माली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 साल लग जाता था। माली जैसी बड़ी सल्तनत को अकेले संभालना मूसा के बस की बात नहीं थी। इसीलिए उसने सल्तनत को कई सूबों में तकसीम करके हर सूबे का एक गवर्नर बना दिया और हर गांव का एक नाजिम भी बना दिया। मंसा मूसा एक नेक सिफ्त और अदलो इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके अदलो इंसाफ के बहुत से किस्से तारीख में मौजूद हैं। मंसा मूसा जब अपने महल से निकलता तो उसके हमरा 300 सिपाही हर वक्त मौजूद होते। मंसा मूसा की वफात के बारे में सही मालूमात दर्ज नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मंसा हज करके वापस लौटा तो उसकी वफात हो गई और कुछ लोग कहते हैं कि मंसा अपने बेटे को बादशाह बनाने की तैयारी कर रहा था, मगर इस दौरान वो अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। मंसा का नाम तारीख में सिर्फ अमीर तरीन शख्स की वजह से ही नहीं मौजूद, बल्कि उस बादशाह के तौर पर भी मौजूद है जिसने माली को एक जदीद रियासत बनाया। मंसा की वफात के बाद माली का ज़वाल शुरू हो गया। एक एक करके तमाम रियासतें हाथ से निकल गईं और एक वक्त ऐसा आया कि माली की हुकूमत नेस्तो नाबूद हो गई।
नाज़रीन, मनसा मूसा का नाम आज भी दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में मौजूद है और ता क़यामत ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि बिल गेट्स का नाम भी मनसा मूसा के नाम के बाद आता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें।